A very healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very new and a specific topic. The topic is problem based upon integration, which is taught in previous classes. So let us, the very first question is problem number first, integration of e to the power x log of a plus e to the power a log of x प्लस e टू दी पावर x log of x डॉट dx। तो दोस्तों आज हम लोग जो पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो जो हम लोग कल पढ़ चुके थे उसके ऊपर आधारित है। हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड रूल्स पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले पढ़ा था। उन सारे फॉर्मूले के ऊपर मैंने करीब करीब 10 क्वेश्चंस अरेंज किए हैं जो आपका एक्सरसाइज बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर करेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन दैट मीन्स सबसे पहले आई टू द पावर n लिख देंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन का सिंबल सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें इंटीग्रेशन करना है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ़ फंक्शंस आर मेनी, यानी ज़्यादा फंक्शंस हो तो हम उससे इंडिविजुअल तरीके से इंटीग्रेशन करना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए डॉट डी एक्स, यानी हमें इसे इंडिविजुअल करना होगा, बाइफर्केट कर देंगे हम लोग। ई टू दी पावर ए लॉग ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। सारे फंक्शन को मैंने पहले इंडिविजुअलाइज कर दिया। अब हम एक एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल एंड रिजल्ट्स। आइए देखते हैं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, डैट मीन्स अब हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ई से लॉग कैंसिल आउट, डैट मीन्स ए टू दी पावर, ये जो स्टैंडर्ड पावर जो है ये ए टू दी पावर एक्स फॉर्मेट में हो जाएगा डॉट डी एक्स प्लस सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे ई से लॉग कैंसिल आउट होगा, डैट मीन्स एक्स रेज ए डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ई से लॉग कैंसिल आउट होगा, ध्यान रखेंगे, देन एक्स रेज एक्स डॉट डी एक्स। अब हम लोग के पास बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब हमें ध्यान देना कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। दैट मीन्स ए टू दी पावर एक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए प्लस एक्स टू दी पावर ए, दैट मीन्स अब हमें थोड़ा ध्यान देना है। एक्स टू दी पावर एन का हम जब इंटीग्रेशन करते थे तो क्या रिजल्ट आता था, एक्स टू दी पावर एन प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस ऑफ 1 प्लस सी, वेयर एन नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये हम लोग रिजल्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसी रिजल्ट पे हमें इसे ब्रेक करना होगा, डैट मीन्स एक्स टू दी पावर ए प्लस ऑफ 1 अपॉन ए प्लस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज एक्स, डैट मीन्स एक्स रेज एक्स का मीनिंग क्या होगा, ये पावर एन के फॉर्मेट में है, डैट मीन्स एक्स टू दी पावर एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ 1, और बाद में आफ्टर ऑल हमें एक सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट के फॉर्मेट में अरेंज कर देना, यानी दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको 2-3 रूल एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से सभी में डिवाइड करके इंडिविजुअल फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मैंने सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया और इसे इंडिविजुअल फंक्शन के रूप में अरेंज किया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, 5x स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर हम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे ईच टर्म में, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इंडिविजुअल फंक्शन के ग्रुप में बना लेंगे जिसे हमें इंटीग्रेट करना है।
क्योंकि इंटीग्रेट स्पेशली इंडिविजुअल करने पर इजी हो जाएगा। अब हमें ध्यान देना है, ये पावर 2 और ये पावर 3 रिड्यूस होने पर ओनली पावर x यानी x टू द पावर 1 या नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट dx प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी 5 डॉट dx प्लस आप यहाँ पे ध्यान देंगे x से एक पावर रिड्यूस होगा यानी 1 यानी 4 अपॉन आप x लिख सकते हैं डॉट dx। यहाँ पे ध्यान दें कभी भी 4 अपॉन एक्स को x के पावर -1 में ना लिखें, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, उसको ध्यान रखना है। प्लस इसको हम बाहर कर सकते हैं यानी x के पावर -2 के फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करना है, डॉट dx। आइए ध्यान देते हैं, इसमें दो बातें ध्यान देने वाली है जिसको हम लोग अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर x टू दी पावर 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 1। क्यों? क्योंकि अगर x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 समझेंगे हम, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 5 डॉट dx का क्या कॉन्सेप्ट है आइए देखते हैं। अगर कोई भी नेचुरल नंबर रहे, इंटीग्रेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर एंड डिफरेंशियल ऑफ dx, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, n इंटू, चूँकि n नेचुरल नंबर है तो n पहले बाहर आएगा और जिसका डिफरेंशियल है वो x यानी कि x, यानी इस कॉन्सेप्ट को बखूबी हमें याद रखना। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 5 है और x डिफरेंशियल है, डैट मीन्स 5 ऑफ x प्लस 4 बाई एक्स का क्या करेंगे, 4 एज इट इज कॉमन और 1 बाई एक्स होगा। 1 बाई एक्स का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्लस x टू दी पावर -2 का, दैट मीन्स x टू दी पावर -2 प्लस ऑफ 1 -2 प्लस ऑफ 1। इसको बेसिकली पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग अच्छे से, दैट मीन्स x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5 ऑफ x प्लस 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x टू दी पावर -2 प्लस 1 दैट मीन्स x टू दी पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 1। ध्यान दें -2 प्लस 1 बड़ा डिजिट के आगे माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे यूज करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दें, अगर हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पर माइनस यूज कर सकते हैं। अगर एक स्टेप हम थोड़ा सा कम करें तो आप इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, अगर इस पावर को यहाँ पर अगर हम माइनस यूज करते हैं तो ये माइनस हट गया और 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x टू दी पावर -1 को आप चाहें तो 1 अपॉन x आप लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक बात हमेशा ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है आफ्टर कैलकुलेटिंग, अगर आपका सम क्लियर हो गया है तो लास्ट में आप इसे ऐड कर दें, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं फिर से बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बूस्टर, कॉन्सेप्ट बूस्टर, दिमाग की बत्ती हम लोग जलाते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 1 डॉट dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि मैंने इससे जनरलाइज वे में बताया, थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्टली सीखते हैं। 1 डॉट dx का मतलब आप 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 डॉट dx। मैंने x का पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरा डिफरेंशियल जो है वो x के फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने लिखा। अब ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x टू दी पावर n x प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट मीन्स x टू दी पावर 1 अपॉन 1, दैट मीन्स ओनली x। तो आप ध्यान दे पा रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 का मतलब x, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 मतलब क्या, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5 क्या हो जाएगा, एज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 5 कॉन्स्टेंट के फॉर्म में बाहर और डिफरेंशियल x है, दैट मीन्स x। यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान देना, इसको अगर आप 4 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स। अब आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल क्लियरली, और यहाँ पर आप ध्यान दे पाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इस प्रॉब्लम को बनाने पर आपका लॉग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बूस्ट होता चला जाएगा। ध्यान देते हैं, इसे हमें सॉल्यूशन करना है।
इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है, 2 टू दी पावर एक्स प्लस 3 टू दी पावर एक्स अपॉन 5 टू दी पावर एक्स। हम इसे कोशिश करेंगे कि रिड्यूस करते हुए इसे एक फॉर्मेट में लाने की पूरी कोशिश करें। ध्यान रहे 2 टू दी पावर एक्स अपॉन 5 टू दी पावर एक्स डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म में, प्लस डॉट डी एक्स इंडिविजुअल भी कर लेंगे साथ साथ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर एक्स अपॉन 5 टू दी पावर एक्स। मैंने इसे पहले डिवाइड कर दिया और फिर से इंडिविजुअल भी कर दिया, डॉट डी एक्स यहाँ पे। अब हमें ध्यान देना है इंटीग्रेशन ऑफ 2/5, दोनों का पावर सेम है, क्या है, x है। थोड़ा ध्यान दें, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ़ a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, तो हम इसे a इंटू बी टू दी पावर m लिख सकते हैं, या a बाई बी, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m, तो इसे हम a अपॉन b टू दी पावर m लिख सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ध्यान रखिए। 2/5 टू दी पावर x प्लस सिमिलरली डॉट डी एक्स प्लस 3/5 टू दी पावर x डॉट डी एक्स। अब हमें इसे एज इट इज a ट्रीट करना है, डैट मीन्स आप इसे थोड़ा देर के लिए सपोज करें कि ये a है और ये भी, अगर हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इसे हमें ट्रीट करना होगा a, और हम इस फंक्शन को भी बनाएंगे तो a के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x डॉट डी एक्स का फॉर्मूला a टू दी पावर x लॉग ऑफ a होता है। ध्यान दें, यहाँ पर a किसी भी फॉर्मेट में नंबर हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको अगर हम ये सपोज करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x, डैट मीन्स 2/5 टू दी पावर x अपॉन लॉग ऑफ बेस क्या दे देंगे 2/5, ये हम लोग का हो गया, प्लस ध्यान देंगे 3/5 टू दी पावर x अपॉन लॉग बेस क्या दे देंगे 3/5, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बिल्कुल इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। यानी कि अगर आप फॉर्मूला केवल पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x डॉट डी एक्स, तो आप कभी भी कॉन्सेप्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। उस पर डिफ्रेंसिएशन, उस पर डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। डैट मीन्स यहाँ पर a का मतलब कोई भी नंबर, यानी पर्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर रह सकता है। ध्यान दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसे हमें सॉल्यूशन करना है और इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x माइनस 1 बाई रूट ऑफ x द होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। थोड़ा ध्यान दें, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम है रूट में और स्क्वायर हो, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन कर लेंगे हम लोग, यानी एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, आइए देखते हैं। रूट अंडर x द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी रूट ऑफ x, सेकेंड टर्म यानी 1 अपॉन रूट ऑफ x, और ये डॉट डी एक्स। ध्यान दें, मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, यानी ए स्क्वायर के फॉर्मेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी के फॉर्मेट में मैंने इसे अरेंज कर दिया है। अब हमें ध्यान देना है, आप अच्छी तरह जानते हैं रूट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, डैट मीन्स ओनली एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ट्वाइस, ये कट जाएगा, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 डॉट डी एक्स। यानी ये कॉन्सेप्ट बढ़ाने वाले सब फॉर्मूले हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे इन प्रॉब्लम्स को मैं बनाऊंगा, ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इजी वे में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस नहीं है ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन सारे प्रश्नों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कारगर होंगे। आइए देखते हैं। अब हमें इंडिविजुअली वे में फंक्शन कर लेंगे 1 2 3 टर्म, डैट मीन्स एक्स डॉट डी एक्स इंडिविजुअल कर लिया मैंने, प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स माइनस 2 डॉट डी एक्स। ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन में बनाऊंगा बिल्ड होता चला जाएगा। डैट मीन्स एक्स का क्या होता है, एक्स 1 + 1 अपॉन 1 + 1। बाद में मैं इतना शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, माइनस ट्वाइस 2 को बाहर निकाल लेंगे, और 2 मतलब एक्स के एक्स डिफरेंशियल है, डैट मीन्स 2 ऑफ एक्स। बिल्कुल ईजी वे में समझ गए होंगे। डैट मीन्स x² अपॉन 2 प्लस
log of mod of x minus of 2x. दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखते ही बच्चे डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रॉब्लम को देखें और ध्यानपूर्वक देखें, ऑब्जर्वेशन करें। इंटीग्रेशन ऑफ e⁵ log of x बेस टू e माइनस e⁴ log of x बेस टू द e अपॉन e⁵ log of x बेस टू द e माइनस e⁵ log of x बेस टू द e। सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को देखने के बाद एक्सट्रीम फियर, दैट मीन्स इसको बोलते हैं प्रॉब्लम फोबिया। यानी प्रॉब्लम को देखा और उसे देखने के बाद अटपटा सा लगा, उसे फोबिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप ई को थोड़ा देर के लिए हाइड कर देंगे, यानी कि जैसे ही आप प्रॉब्लम को सोचते हैं तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखकर आपको डर लग रहा होगा। तो आप इसको सपोज कर लेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं है, और जैसे ही आप मानेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यानी प्रॉब्लम e⁵ log of x, यानी ये वाला जब हटेगा तो आपके माइंड में एक प्रॉब्लम बात आएगी कि ओह ई से तो लॉग हट जाता है और ये 5 जो है x का पावर हो जाएगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दें। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसे हम ब्रेक करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ई से लॉग खत्म। ये ई जो है हिडन बेस होता है, अगर लॉग सिंपल भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। पहले इसको लिखने का तरीका देख लें। सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, यानी कि अपने डर को हटाने के लिए e⁵ log of x लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेस e या 10 रहता है। तो यहाँ पर e मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहें तो e मेंशन करें या ना मेंशन करें, लेकिन अब इसे हमें बनाना है। तो e को हम हटा के सोचेंगे, माइनस e⁴ log of x बेस टू द e, लेकिन e को हमें हटा के लिखना है, अभी सोचना ही नहीं कि e है वहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान दें, e⁵ log of x, e को हमें नहीं सोचना है, e⁵ log of x, ये हमें ऐसे दिख रहा होगा। अब आपको बिल्कुल इजी वे में दिख रहा होगा और आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। डैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। डैट मीन्स x⁵ डॉट x⁵ माइनस, फिर वैसे ही ई से लॉग कैंसिल, यानी कि ये, और यहाँ पर ध्यान दें, इस चीज़ को जरूर ध्यान दें, यानी कि x⁴ अपॉन, सिमिलरली आप देख पा रहे हैं ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, 3 जो है x का पावर हो जाएगा, डैट मीन्स x⁵, सिमिलरली x⁵। अब आप देखिए बिल्कुल आपको ईजी दिख रहा होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यानी कि अब थोड़ा हमें ध्यान देना है, ये x⁵ माइनस x⁴ है और ये x³ माइनस x², दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो कुछ कॉमन पार्ट आ रहा हो, यानी इसमें x² है और इसमें x⁴ है, तो कॉमन ले लेते हैं। यानी कि अब कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। x⁴ मैंने कॉमन लिया ऊपर वाले टर्म से, तो यहाँ पर बचेगा x⁴ कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो x⁴ माइनस ऑफ 1, और यहाँ पर फिर से मैंने कॉमन ले लिया x², तो यहाँ पे कॉमन बचेगा x माइनस ऑफ 1 और डॉट dx। आप देख पा रहे होंगे मैंने कॉमन ले लिया हायर पावर को। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। x⁴ डिवाइडेड बाई x² डॉट dx, यानी अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर रिड्यूस होगा, यानी कि x⁴ डॉट dx, और इसका आप इंटीग्रेशन इजीली जानते हैं कि x⁴ अपॉन 3 प्लस ऑफ c। कैसे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x⁴n का इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1, यानी 2 + 1 3 और 2 + 1 3/3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x बेस टू x डॉट dx।
देखने में बिल्कुल अजीबोगरीब प्रश्न, बिल्कुल छोटा, लेकिन ये क्वेश्चन छोटे जितने ही हैं उतने ही कॉन्सेप्चुअल। अगर ये सेशन और ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि इसके बाद वाला जो भी वीडियो या जो भी प्रॉब्लम्स मैं बनाऊंगा, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बिल्कुल आप इजीली वे में समझ जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लॉग में सेम बेस सेम आर्गूमेंट, डैट मीन्स 1, बिल्कुल ईजी। डैट मीन्स हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है सॉल्यूशन लिखते हुए। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस टू द एक्स डॉट डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। डैट मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी लॉग का सेम बेस सेम आर्गूमेंट, डैट मीन्स 1, ये डैट मीन्स 1 डॉट डी एक्स, और आप इसका अच्छी तरह जानते हैं कि ओनली एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ये भी प्रॉब्लम जितना ही छोटा उतना ही कॉन्सेप्चुअल, ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका। इंटीग्रेशन इक्वल टू 4 इंटू ई टू दी पावर 3 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 डॉट डी एक्स। कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान देंगे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे, इंडिविजुअल कर लेंगे। डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई टू दी पावर 3 ऑफ एक्स प्लस डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स। आप इसे पहले इंडिविजुअल कर लें बिल्कुल ईजी वे में। आप ध्यान दें, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 4 क्या है, कांस्टेंट है एज अ के, तो पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं। डैट मीन्स 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3 ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो थोड़ा ध्यान दें कि अगर इंटीग्रेशन करना हो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप x का कॉफिशिएंट देखें। x का कॉफिशिएंट वहाँ पे a है, डैट मीन्स 1 अपॉन a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है। और थोड़ा ध्यान दें, चेन रूल में जब भी ई के पावर ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होता था तो उसे हमें डबल करना पड़ता था, यानी चेन रूल से उसे प्रोमोट करके और डिफ्रेंशिएशन करना होता है। और आप अच्छी तरह सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, दैट्स वाई वैसे हम कर सकते हैं। डैट मीन्स अब हमें इसे ऐसे करना है। अब आप यहाँ पर देखें ई टू दी पावर 3x, यानी इसे हमें लीनियर फॉर्मेट में कैसे लिखना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x प्लस ऑफ 0, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। डॉट डी एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, x मैंने उसे अलग कर लिया, प्लस 4 इंटू, यहाँ पे ध्यान दें ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है उसे बटा में लिख लें, यानी 1/1 हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, 1/3 हम लिखेंगे यहाँ पे। और जो फंक्शन एज इट इज, डैट मीन्स ई टू दी पावर 3x प्लस 0, और प्लस 0 लिखें या ना लिखें, यानी कि आप 3x ही रहने दें, प्लस x की जगह पे x, यानी अब इसे फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4/3 ई टू दी पावर 3 ऑफ x प्लस ऑफ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हो गया आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज माइनस ऑफ 1/3, यानी x टू दी पावर -1/3 जिसे आप लोग कहते हैं, प्लस रूट अंडर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई थर्ड रूट x डॉट डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना, बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन में फाइंड करना है फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -1/3 प्लस रूट ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें, रूट ऑफ x को x टू दी पावर 1/2 लिखा जाता है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई थर्ड रूट x को क्या लिखेंगे, x टू दी पावर, यहाँ पे जो थर्ड रूट है इसका कुछ नहीं पावर है तो यहाँ पर 1 समझते हैं, यानी 1/3। इस चीज़ को हमें बखूबी अच्छे से समझना है और आगे हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं। आइए देखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक इंडिविजुअल फंक्शन है, ये मल्टीपल फंक्शन है, सब में हमें डिवाइड करना होगा। डैट मीन्स कुछ हम ऐसा लिखेंगे, x टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/3 डॉट डी एक्स, और हम इस फंक्शन को इंडिविजुअलाइज कर देंगे।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स टू द पावर 1/3 डॉट dx। इन चीज़ों को बखूबी हमें समझते चलना है और सॉर्ट आउट करते चलना है। आप ध्यान दे पाए होंगे ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी एक्स टू द पावर -1/3 प्लस ऑफ 1/3 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ 1/3 डॉट dx प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 डॉट dx। आप अच्छी तरह जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हमें पावर ऊपर ले जाना होता है तो माइनस में करना होता है। अब थोड़ा ध्यान दें, एक्स टू दी पावर सेम पावर माइनस में प्लस में, यानी एक्स टू दी पावर 0 डॉट dx प्लस 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, डैट मीन्स 3 2 जा 6, यानी x की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा डॉट dx प्लस 2। अब x के पावर -1/3 है, x के पावर -1/3 डॉट dx। अब इसका हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके कंप्लीट करना है इसको। x टू द पावर 0 डैट मीन्स 1 और 1 का ओनली x, आप यहाँ पर x लिख दें, यहाँ पर x प्लस यहाँ पे ध्यान दें 3 में से 2 जाएगा यानी 1/6, यानी x के पावर 1/6, यानी x टू द पावर 1/6 प्लस 1 बाई 1/6 प्लस ऑफ 1। आप अच्छी तरह जानते हैं पावर n कुछ भी हो प्लस 2 बाहर निकलेगा कांस्टेंट है और x के पावर -1/3 है, डैट मीन्स x टू द पावर -1/3 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस ऑफ 1। अब हमें इसे कैलकुलेट अच्छे से कर लेना है, डैट मीन्स x प्लस 6 1 6 प्लस 1 डैट मीन्स x टू द पावर 7/6 अपॉन 6 1 6 1 7/6 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 1 3 प्लस माइनस ऑफ 1 डैट मीन्स 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन फिर से 2/3। अब इसे हमें क्या करना है, सिस्टमेटिकली कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि ये जो 6 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x प्लस 6 जो है ऐसे हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 7/6 बाई 7 प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 बाई 2। अब इसे हमें कैंसिलेशन करने में आसानी होगी, यानी कैंसिल हो पर ये कट जाएगा, यानी अब आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 6/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/6 प्लस 3x टू द पावर 2/3, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 और लास्ट में हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।